आज हेडिंग लगाओ सारे बच्चों, रिफ्रैक्शन। और भाषण भी लिख लो। बोलने बस वाला। फोनवर प्रत्यक्षात बोलणं मी जर बड़ी आसान सी भाषा में लिख के दिया है। और तुम पांचों जन आज, तुम्हारी दो छड़े माफ कर देता मैं तुमको, बाद में मैं क्लास के बाद बिठाऊंगा होमवर्क करने को। 1 घंटा होमवर्क करूंगा, फिर छोड़ूंगा तुमको 9 बजे में। 2 घंटे का? आज 1 घंटा करूंगा, कल बुलाऊंगा फिर 5 से 6 शाम में। 5 बजे आ जाएंगे न कल? चाहिए था, होमवर्क करा है क्या? भैया भेजा था ना सुबह ही, कल ही हाँ। भेज दिया। ओ, ये डन, खत्म। ठीक है, अब सिंपल सा देखो बच्चों। आ, मान लो ये हमारी धरती है। कैसे बनाऊं मैं भैया धरती? 1 मिनट दिखाओ ना प्लीज। वो दरवाजा लगा ले, मैं क्या टेंशन नहीं लेगा। पीछे की खिड़की खोल दो, जाली रहने दो। करेंगे क्या आज तुम 1 घंटे क्लास होने के बाद? जमेंगे 8 से 9 बोर्ड पे? आगम को नहीं जमेंगे, पेपर चालू स्कूल में। फिर बाहर जाने का है। बहुत ज्यादा है क्या? कल करके लाएंगा क्या आगम? भले देखो, ये इतना लिखा, अब सबका हो गया। अब एक एग्जाम्पल के लिए, छोटे से एग्जाम्पल के लिए देखो, ये मान लो हमारी अर्थ है, सिर्फ मिट्टी। फिर उसके ऊपर बहुत सारा पानी चढ़ा हुआ है, पानी में डूबा हमारी अर्थ है। और फिर उसके भी ऊपर क्या है, हमारे अर्थ का एटमॉस्फियर, हवाई छावा है। और फिर दूर अंतरिक्ष में यहाँ पर है सन। सूरज से निकलती है रोशनी, उसका कलर दिख रहा है तुमको? दिख रहा है क्या कलर लाइट का? कौन सा कलर है? व्हाइट व्हाइट। व्हाइट व्हाइट कलर की लाइट है, व्हाइट व्हाइट स्क्रीन पर। ठीक है, तो लाइट निकलती है। चिंता ना लो, चिंता ना करो मिश्रा, देखो तुम्हारे लिए से निकलता हूँ। व्हाइट लाइट निकलती है सन से, और ट्रैवल करते 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 आती है। तो जब लाइट ट्रैवल कर रही होती है तो वो किस में ट्रैवल करती है? वैक्यूम में ट्रैवल करती रहती है। करीब करीब, लगभग लगभग, सूरज से निकली हुई लाइट जो धरती की तरफ आती है उसको कितने मिनट लगते हैं?
करीब करीब 8 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, 8.5 मिनट के करीब लगते हैं उसको। 8.5 मिनट लगते हैं धरती पर पहुंचने के लिए। अगर मैं ये लाइट्स बंद करूं, लगे समझता लाइट बंद हुआ। अगर ऐसा किसी ने ऊपर जाके सूरज बंद कर दिया, सूरज से निकलने वाली लाइट बंद कर दी, तो जो लास्ट लाइट उससे निकली थी, आखिरी लाइट उससे निकली थी, वो लाइट तो हमारे पास आती च रहेंगी, ऐसे कैसे आती रहेंगी। जैसे कि मान लो ये रेड रेड कलर की लाइट्स मैंने निकाल कर रखी है तुम बच्चों के सामने, तो सबसे ऊपर वाली को देखना, ऊपर वाली लास्ट लाइट निकली, उसके बाद सूरज की लाइट निकलना बंद हो गई। तो फिर वो लास्ट लाइट ट्रैवल करेंगी, ट्रैवल करेंगी, ट्रैवल करेंगी, हम तक आगे से पहुंच रही होंगी, और पीछे से आना बंद हो गया तो पीछे अंधेरा 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 हो जाएगा। समझ रहा है क्या तुम बच्चों को। और धीरे 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 8.5 मिनट के बाद हमको धरती पे समझेंगे कि सूरज बंद कर दिया किसने, तो भी मतलब सूरज बंद होने के तुरंत बाद हमको समझेंगे कि सूरज बंद हो गया, नहीं, उसके 8.5 मिनट बाद हमको समझेंगे कि सूरज के साथ किसने तो कुछ कर दिया। बात समझ आ रही तुमको। फिलहाल ये लाइट वैक्यूम में चल के आती है। तुमको पता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, सबको थोड़ा सा आइडिया होगा, है ना। 3 लाख क्या किलोमीटर कितने में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चलती है। ध्यान से सुनना, लेकिन लाइट हमेशा इसी फास्ट नहीं रहती, उसकी ये स्पीड सिर्फ वैक्यूम में रहती, वैक्यूम में। जैसे वैक्यूम से वो धरती के अंदर घुसती है, तुमने देखा होगा डायनासोर्स को मारने के लिए आने के लिए जो एस्टेरॉइड आया था धरती की तरफ, वो भी जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया था, तो वो बर्न होने लग गया था एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से, है ना। जलने लग गया था, गर्म हो गया था पूरा का पूरा। याद है क्या, उसके टुकड़े टुकड़े अलग होने लग गए थे, देखा है मीटियोर शावर। कोई भी अगर पत्थर स्पेस से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, तो हवा से घिस घिस के वो पागल हो जाता है पत्थर पूरा। सबने देखा है ना ये। ठीक है, भले 1 मिनट रुको ये। तो ठीक ऐसे ही जब एयर, हाँ ये लाइट जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, उसके साथ दो चीजें होती है। पहली चीज, वो जिधर जाने वाली रहती है, जैसे आई थी ऐसे जाने वाली थी, वैसे नहीं होती। हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है पुष्पराज, वो लाइट को झुका देता है साला। समझा क्या। लाइट को जाने का था एक दिशा में, लाइट हो गई डेविएट। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या तुमको एंगल ऑफ डेविएशन समझ रहा है क्या। पक्का, लाइट को जाने का था एक तरफ, गई दूसरे तरफ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इतना बात समझा ना। सिर्फ उसने झुकाया नहीं, सिर्फ लाइट की दिशा नहीं बदली, लाइट की स्पीड भी बदल दी। पहले अंतरिक्ष में लाइट चलती थी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से, जैसे जैसे लाइट अर्थ के हवा में घुसी, उसकी स्पीड हो गई 2,99,999 किलोमीटर पर सेकंड। आज हमारे गली में सावड़े जो है शिरडी के अ, यात्रा को पाई पाई गया है शिरडी साई बाबा को, इसलिए सावड़े की जगह आज बाकी सारे जंगली प्राणी हमारे गली में रिलीज कर दिए गए हैं। तो थोड़ा तुम कोऑपरेट करो। कल सावड़े आएगा तो ये छोटे छोटे प्राणी सावड़े नाम के बिबटे को देखते ही घर में भाग जाते हैं। ठीक है, देखो शाम में सिर्फ सावड़े रहता है, सावड़ी संध्या का। देखो, तो अभी ये लाइट जो है, ये अर्थ के एयर में घुसी, एटमॉस्फियर, हिरवा हिरवा क्या था, एटमॉस्फियर, और उसकी स्पीड कम हो गई पूरी 1 किलोमीटर पर सेकंड से। बहुत ज्यादा स्पीड होती है 1 किलोमीटर पर सेकंड। इंसानों ने बनाई हुई कोई भी चीज 1 किलोमीटर पर सेकंड से नहीं जाती है, कोई भी चीज नहीं, इंसानों ने बनाई हुई कोई भी नहीं, रॉकेट भी नहीं, जेट एरोप्लेन भी नहीं, नहीं जाती जाती। मिसाइल जाते हैं, मिसाइल। हमारे जो मिसाइल होते हैं वो 2 किलोमीटर पर सेकंड से जा सकते हैं, सबसे हाईएस्ट मिसाइल जो रहते हैं हमारे, 2 किलोमीटर पर सेकंड। दुनिया का सबसे खूंखार अमेरिका के पास में, वो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जाता है। हाईएस्ट हमारी इतनी स्पीड है इंसानों की। ठीक है, और हम जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट लेके जाते हैं वो खतरनाक रहते हैं, फिर वो जाते हैं, वो 1 सेकंड में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसी स्पीड से जाते हैं। 1 सेकंड में गंगापुर, 1 सेकंड में नेवासा पाठा, 1 सेकंड में नगर, 2 सेकंड में पुणे, ऐसे 5 6 सेकंड में पुणे, 6 घंटे तक पुणे पहुंच जाते हैं, वो इतना फास्ट जाते हैं जो स्पेस में रहते हैं हमारे। तो दरवाजे का हैंडल खोल के जाएंगे तब तक वो भी आ ही जाएंगे। ठीक है, देखो, तो ये होता है एयर में, एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में तुमको लग रहा होगा क्या पांचट सी बात है, 3 लाख किलोमीटर से 2,99,999 हुआ, ये तो कुछ ही चेंज नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखने का है कि वैक्यूम में और एयर में हवा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसलिए नहीं की। अगर तुमको वाइवा में पूछा, किधर ओरल में पूछा कि एयर की स्पीड किधर ज्यादा रहती है, अंतरिक्ष में वैक्यूम में, कि अर्थ के एयर में, कि मार्स के एटमॉस्फेयर में, कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में, तो किधर बोलोगे ज्यादा, वैक्यूम।
अब सिग्निफिकेंट चेंज होता है, बहुत ज्यादा चेंज, इतना जो दिख के आएगा, इतना जो डायरेक्ट दिख के आएगा कब, जब लाइट एयर में से हमारे धरती के वाटर में घुसती है। अब लाइट देखो यहाँ तक ऐसे आ रही थी, उसको ऐसा जाने का था, लेकिन उसको पुष्पराज झुका के रख देगा साला। समझा क्या? वापस झुका दिया लाइट को, अलग ही दिशा में भेज दिया उसको वापस। हाँ, उसके अलग ही भेज दिया उसको। नहीं ऐसे कुछ नहीं कि जिधर जा रही थी उसके पैरेलल बिरेलल, कुछ तो अलग ही झुका के रख दिया उसको। तो वापस से इधर क्या निर्माण हुआ, एक छोटा सा एंगल ऑफ डेविएशन। अब डेविएशन यानी कि लाइट की डायरेक्शन तो बदल दी। अब लाइट की स्पीड कितनी हो जाती, जो 2,99,000 किलोमीटर पर सेकंड थी, यानी अंतरिक्ष में समझो रेड रेड कलर की, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती थी। अब पानी में आने के बाद लाइट हो जाती है बहुत ज्यादा ढूस, 33% ढूस, 33.33%। जो लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इस लाइट रोज रात में खाना खाने बैठती तो 3 चपाती खाती है, पानी उसमें की एक चपाती ढस मार लेगा उससे, तो कितनी बचती है उसकी स्पीड? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पानी ने लाइट से उसकी 1/3 स्पीड, 33.33% स्पीड छीन ली। अभी सच्ची वाला वैल्यू है क्या, रियल वैल्यू है क्या? नहीं, रियल नहीं है। समुंदर का पानी 2,40,000 किलोमीटर पर ला लेता लाइट को, फिर और ऐसा अलग अलग रहता, कोई 2,60,000 तक ला लेता, कोई 2,70,000 तक लाता, बहुत नहीं कम कर पाते। फिर ऐसा है कौन जो लाइट को बहुत स्लो करके होता है, बहुत स्लो। तो अब धरती पे, अगर धरती में मिट्टी पे लाइट जाएंगी क्या, मिट्टी के अंदर जाएंगी क्या लाइट? नहीं। पर मान लो कोई तो भी इंसान यहाँ पे खड़ा है और हाथ में लेके खड़ा है डायमंड, ठीक है, हीरा, पुड़ी नहीं, हीरा। उसके अंदर जैसे लाइट घुसी, लाइट खतरनाक बेंड हुई, 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 लाइट को बारिश नहीं जानते रहो जल्दी, टंग 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 टंग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लाइट बोली हाउ आई वंडर हाउ यू आर। फिर बहुत देर से बाहर निकली लाइट। डायमंड जो है, डायमंड अगर डायमंड के अंदर लाइट घुस जाती है तो डायमंड उसको कुछ देर के लिए ट्रैपिज कर लेता है खुद के अंदर, बिल्कुल 1 नैनो सेकंड के लिए पकड़ के रख लेता है लाइट को। टेंशन मत लो, हमको नहीं मालूम पड़ता, नैनो सेकंड इतना छोटा है, पर डायमंड पकड़ के रख लेता है लाइट को थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए तो लाइट भी डर जाती। और उसकी स्पीड इतनी कम होती कि डायरेक्ट 1,25,000 किलोमीटर पर सेकंड तक आती। यस, डायमंड वाली वैल्यू रियल है। लेकिन डायमंड भी बहुत सारे होते हैं दुनिया में, तो इसे थोड़े सिंथेटिक डायमंड, लैब में जो साइंस एक्सपेरिमेंट में डायमंड यूज होते हैं वो वाले डायमंड की अपन बात कर रहे हैं। 3 लाख से डायरेक्ट 1.25 लाख में लाता है डायमंड लाइट को। बात समझ आ रही है? और बेंड करता है, पागल करके छोड़ देता है लाइट को, जानिश नहीं देता बाहर, जानिश नहीं देता बाहर, जानिश नहीं देता बाहर। ऐसा हॉरर हाउस एकदम डेंजर वाला, लाइट घबरा जाती है उधर। ठीक है। फिर फाइनली हॉरर हाउस का कहीं ना कहीं तो एंड होता है ना। तो डायमंड के अंदर लाइट के साथ जो होता है उसको बोलते हैं टर्कन पाटली, उसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबने ध्यान रखने का, क्या बोलते हैं उसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमको पढ़ना ही। रिफ्लेक्शन अलग है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलग है। ठीक है। तुम बच्चे जब बहुत छोटे बालक थे, मतलब तुम थर्ड में थे, तब तुमको एक फोटो आता था तुम्हारी स्कूल की साइंस की EVS वाली बुक में, कि जब सनराइज इन द मॉर्निंग तो योर शैडो इज वेरी लॉन्ग। याद है क्या? देखा है ना? एंड इन द आफ्टरनून योर शैडो इज स्मॉल, एंड इन इवनिंग योर शैडो इज अगेन वेरी लॉन्ग। देखा है ना ऐसा? ये तुमने क्या पढ़ा था? शैडो फॉर्मेशन। लाइट के कारण, रोशनी के कारण होने वाला फिनोमेना नंबर 1 ये है। मिश्रा जी, इधर देखो, अगले जन्म में झिंगुर जन्मोगे। देखो शैडो फॉर्मेशन। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा, जब तुम बच्चे 7th में हो या भी 8th में हो, तो फिर मैंने पढ़ाया या तुम्हारे स्कूल के टीचर ने पढ़ाया या 6th में होमी बाबा के चक्कर में तुमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर पे लाइट आती है और जाती है, लेकिन ये कैसा वाला रिफ्लेक्शन पढ़ा तुम बच्चों ने? तुमने पढ़ा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है। फिर मान लो 7th में तुम NSO की तैयारी कर रहे थे, क्यों हिमांशी, और तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा था? नहीं, तब तुमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो तुमने वापस से फेनोमेना कौन सा पढ़ा? रिफ्लेक्शन ही पढ़ा, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। अब जो हम पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन हम किससे पढ़ रहे हैं? हम अभी पढ़ने वाले, हम तो अभी बस इंट्रोड्यूस ही हुए, तो अब हम पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब, कांच के टुकड़े में से रिफ्रैक्शन।
तुम्हारा चश्मा है, चश्मा, ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारे चश्मे का, मान लो कभी कभी निकल जाता है ना खप्पा, फिर उसको वापस डाल देते हो तुम चश्मे में। तो मान लो तुम्हारे चश्मे के उस टुकड़े में कांच आई कि एक लाइट की लेजर लेंस आई, फिर ऐसे झुक गई, रिफ्रैक्शन हो गया ना, झुका दिया साला, और फिर वापस निकल के ऐसे गई। ये वाला इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब, हम ये पढ़ने वाले हैं। फिर पांचवा, हम बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल लेके डायमंड का रिफ्रैक्शन, इसका उसका रिफ्रैक्शन फिफ्रैक्शन ऐसा पढ़ेंगे। लेकिन एक स्पेशल हमको पढ़ना है, वो है रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म, प्रिज्म में से होने वाला रिफ्रैक्शन, लाइट आई, झुक गई, निकल गई, ठीक है, ये वाला। फिर इसके बाद हमको पढ़ने का है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो जगह पे होता है, दो जगह पे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जगह नंबर 1 है, ये देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। मैथ्स में पढ़ाया था ना मैंने तुमको, ऐसे शेप्स को, एक तो मैंने पिरामिड निकाला और उसके नीचे उल्टा पिरामिड निकाला, क्या दिखने में, सस्ता डायमंड दिख रहा है एकदम, ठीक है, सस्ता डायमंड एकदम ज्यादा। तो ये माइनक्राफ्ट में रहते हैं ना ऐसे, जैसे भी कैसे, तो ये एक डायमंड से अपने को पढ़ने का है। और फिर दूसरा अपने को पढ़ने का है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पानी की बूंद, रेन ड्रॉप से। और फिर लास्ट में हमको पढ़ने का है, कितने जन पढ़ लिया हमने, 6 जन ना। 7वें नंबर पे हमको पढ़ने का है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब विबग्योर, विबग्योर कलर बनाने की क्षमता, लाइट को फाड़ फूड़ के उसके सारे कलर्स दुनिया के सामने उजागर करने की क्षमता किसमें होती है, प्रिज्म, या तो रेनड्रॉप, इसलिए तो रेनबो बनता है ना, ठीक है। तो होता क्या है, जब लाइट इसमें घुसती है या लाइट इसमें घुसती है, तो इसमें डायरेक्ट विबग्योर निकल जाता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे निकलता है। और यह रेन ड्रॉप में घुसता है, तो रेन ड्रॉप में सबसे पहले लाइट होती है टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर उसमें से निकलता है वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। और फिर बाहर निकलते टाइम इन सारे कलर्स का होता है रिफ्रैक्शन, रेड झुक गया, येलो झुक गया, ग्रीन झुक गया, ब्लू वॉयलेट झुक गया। तो रेन ड्रॉप में एक साथ में 3 चीजें होती। सबसे पहले क्या हुई, बताओ। नहीं नहीं, सबसे पहले लाइट जैसे ही रेन ड्रॉप के अंदर घुसी तो झुकी, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी एक ही बार बता दूंगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट गई 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 कि चलो कहीं से तो भी अभी बाहर निकल जाते हैं, डॉट 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 बाहर भाग जाएंगे। रेन ड्रॉप बोला नहीं, अभी मैं तेरे को तेरे सारे कलर्स में फोड़ दूंगा। वहां पे हुआ टोटल, 2 चीजें हुई एक साथ में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया रेन ड्रॉप ने। रेन ड्रॉप ने जो लाइट बाहर जाना चाहती थी उसको बोला नहीं, चल वापस एक बार अंदर जा, और अंदर तो भेजा लेकिन इस बार कलर में खोल के भेज दिया। तो एक साथ में डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, समझा क्या। डिस्पर्जन और कलर, डिस्पर्जन म्हणजे इंद्रधनुष, एक साथ में रिफ्लेक्ट भी हुआ ना, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिख रहा है क्या, एक ही इंसिडेंट रे, नीले नीले कलर का, कौन सा, डार्क करता हूं मैं उसको, सब जन ध्यान देना। ये देखो एक ही इंसिडेंट रे, नीला नीले कलर का, और बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रे, दिख रहा है क्या। और फिर वापस से क्या हुआ, बाहर जाते टाइम झुका दिया साला, झुका दिया साला, झुका दिया साला, झुका दिया साला, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। रेन ड्रॉप में क्या क्या होती है चीजें ध्यान रखोगे क्या, कोई पूछा रेन ड्रॉप में इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो तुमने बोलना कि बारिश गिर रही होती है, तब एक रेन ड्रॉप में सूरज की रोशनी घुसती है, जैसे ही वो घुसती है वो झुकती है, जैसे ही वो घुसती है वो झुकती है, फिर वो झुकती है और वो कोशिश करती है बाहर निकलने की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती, वो अंदर के अंदर, अंदर के अंदर इंटरनली, इंटीरियर में, अंदर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है और साथ ही डिस्पर्स हो जाती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जाते टाइम तो एक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक है, निकलते टाइम बहुत सारी है, और उसके बाद वापस से रिफ्रैक्ट होती है और फिर बाहर निकलती है, और जब रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलती, खुल के बाहर निकलती, तो हमको आसमान में रेनबो दिखता है, क्योंकि लाइट खुल के बाहर आ गई, लाइट ने अपना मास्क हटा दिया है, बोल रहे देखो मेरे में कितने कलर है, पूरे आसमान में रंगीश रंग भर गए। बात समझ आई क्या तुमको,
दीपक थोड़ी सी बात, ऐसा ये सारी चीजें हमको इस लाइट चैप्टर में पढ़नी है। क्या हमने पहली पढ़ी है बचपन में? शैडो फॉर्मेशन, शैडो फॉर्मेशन भी इजी नहीं है। शैडो फॉर्मेशन में अलग अलग आता है, पेनम्ब्रा, याद है क्या? अम्ब्रा, है ना, डार्कर शेडो, लाइटर शेडो, ये लास्ट ईयर हमने पढ़ा है। ये भी मुझे पढ़ाना है, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो तुम नुबड़ों को मैंने 4-4 5 करोड़ बार भी पढ़ाऊंगा, फिर भी तुमको आता नहीं क्वेश्चन सॉल्व करते, तुम गलत ही करके आ जाते। तो मैं इसकी रिवीजन लूंगा। फिर ये हमने पढ़ा, पढ़ा ना, फिर ये हमने पढ़ा, खान अकेडमी की वीडियो देखा, और आज हम ये पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ है इस चैप्टर में। समझ आ रहा है क्या तुमको बातें? लाइट चैप्टर बहुत बड़ा है। अभी तो हमने रिफ्रैक्शन की बस शुरुआत ही देखी। सूरज वैक्यूम में, लाइट निकली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, धरती पर आने को करीब करीब 8 मिनट लगते हैं। जब धरती में घुसी हवा में, तो उसकी स्पीड डायरेक्ट 3 लाख से 2,99,999 किलोमीटर पर सेकंड हो गई। मतलब इतू सी बदली, पर बदली, और झुकी, काफी सारी झुकी। और ये भी ध्यान रखना है तुमको, क्योंकि ऊपर धरती में हवा हल्की हल्की होती है। कभी स्पाइडरमैन वगैरह की मूवीज में देखा, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जब स्पाइडरमैन उस एलियन के शिप पे बैठ के ऊपर जा रहा होता है, गोल गोल में घोड़े पे बैठ के, देखा है? तो उसको श्वास लेने में दिक्कत होती है ऊपर, है ना, ऑक्सीजन कम रहता है ना ऊपर, हवा हल्की हल्की रहती। तो ऊपर है ना, जैसे जब सूरज की रोशनी हमारे धरती में आती है ना, मान लो रेड रेड कलर की थर्ड नंबर वाली, देखो थर्ड नंबर वाली ये आई ना, पहले थोड़ी सी झुकती है। इधर जाना था ना, ऐसा जाना था ना, तो पहले थोड़ी सी झुकती है, फिर नीचे आने के बाद थोड़ी और झुकती है, फिर 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 और झुकती है, फिर और झुकती है। ऐसे अजीबोगरीब चीजें होती है लाइट के साथ। जैसे जैसे वो अंदर आती जाती है, वैसे वैसे वो ज्यादा झुकती है। ठीक है, पहले थोड़ी सी झुकती है, पहले थोड़ी सी झुकती है, बोलती है मुझे इधर जाना है, फिर और ज्यादा झुकती है, बोलती है मुझे इधर जाना है, फिर और ज्यादा झुकती है, बोलती है मुझे इधर जाना है। और बहुत सारी लाइट तो आके कट मार के बाहर भी निकल गई, इस बाहर के बाहर ही। ऐसी अजीब सी चीजें होती रहती है हमारी। समझा क्या? हमारा अर्थ भी क्या है, एक बड़ा सा रेन ड्रॉप ही है। एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप, फ्री फायर का। देखो हवा चाहो है ना पूरी, एयर ड्रॉप। ऐसे ध्यान रखने का। इधर देखो, इधर देख बेटा, तू ध्यान दे। फिर ये एटमोसफियर में, और फिर उसके बाद में जब पानी में घुसी, पानी में तो बहुत कम हुई। ये वाटर के अंदर का है, एक एग्जांपल है बर क्या, जस्ट फॉर एग्जांपल है। आज जाके भीड़ मत लेना अपने टीचर से, कहा अरे कुछ और बोल रहा, क्या हमारे बहन कुछ और बोला था। एग्जांपल है। और ये डायमंड वाला ऑलमोस्ट सच्ची वाला वैल्यू, इतनी कम होती है लाइट की स्पीड, 1,25,000। हम तो अभी साइंस लैब में हमने ऐसी चीजें बनाई है जिससे हम लाइट को 1,000 पट कम करते, 1,000 पट। उसकी स्पीड डायरेक्ट हम 300 किलोमीटर पर सेकंड पे ला लेते हैं, जो कि फिर भी बहुत ज्यादा है। इतनी स्पीड तो हम आज तक, हम इंसान लोग सबसे फास्ट अगर कुछ बना पाए, वो भी अंतरिक्ष में हम भेज पाए, तो वो 20 किलोमीटर पर सेकंड, इतना हाईएस्ट भेज पाए। लाइट को तो सबसे स्लो कर करके भी वो हमारी सबसे फास्ट चीज से 15 पट ज्यादा फास्ट है। फिर भी लाइट को उसकी स्पीड से सबसे स्लो करते करते भी उसकी जो स्पीड बचती है 300। तो हमारी जो सबसे फास्टेस्ट चीज है इंसानों की, सैटेलाइट वेटेलाइट कोई तो भी 20 किलोमीटर पर सेकंड। लाइट की सबसे स्लोएस्ट लेवल पर भी लाइट इंसानों की बनाई गई सबसे फास्टेस्ट चीज से 2015 जा 15 पट ज्यादा, 300, 15 पट जास्त फास्ट है। ठीक है, लाइट बहुत बेकार है, मौका है एकदम लाइट। समझ सबको? जिसको ये लिखने का है लिख लो, फिर आगे का लिखने को दे दूंगा मैं तुमको। सांग सांग बोला ना, पाऊस पडेल. गुद्दा है बेटा, गुद्दा, गुद्दा है गुद्दा। उम्मीद रखो, हेल्प मत क्या करो 2-4 दिन, फिर लाना शुरू करेगा खुद। तब उधर ही का काम चलता भाई का। हाँ ना।
हो गया बच्चों? सारे ऑनलाइन बच्चों जल्दी लिख लो जी। झालं? डन। अंजलि का बच्चों कितने जन लिख रहे हैं? अभी हैंड रेस करो। अरे हड़कुंड डोली कौन जल्दी। धन्यवाद अंजलि का। धन्यवाद। अरे समन। हो गया बच्चों? चलो आगे लो। अरे तुम कितना हलू हलू लिखोगे बेटा? दुनिया खत्म होने तक रुकना है क्या?
छब्बीस में को एक है दुनिया खत्म। चलो अगला। हाँ ये लिखना चालू करो, एक एक हेडिंग लगाओ, मैं हेडिंग बताता हूँ तुमको, डिफरेंट फेनोमेना ऑफ लाइट। लाइट हेडिंग लगाओ एक, डिफरेंट फेनोमेना ऑफ लाइट, और बीच में मैं एक बताना भूल गया तो वो बता दूंगा मैं तुमको, डिफरेंट फेनोमेना ऑफ लाइट। हेडिंग लगाओ और पहला लिखो शैडो फॉर्मेशन, ये फोटो बिटो निकालना है, कुछ अमरा पेन अमरा कुछ लिखने का है, लिख लो। डन। अरे इसमें इतना क्या लिखना है, जल्दी लिखो ना भैया। JEE की डेट एग्जाम 21 है पहला दिन, 22। सेकंड दिन, ये सेकंड है। हाँ जी, थर्ड, जल्दी जल्दी लिखना चालू करो, स्पीड पकड़ो। डायग्राम भी निकालू। ऐसी बंदी फोर्थ,
तुमने आपस में किसी ने सरनेम से नहीं बुलाना एक दूसरे को? जापानीज। मैं भी तुमको बोलता हूँ तो मैं तुमको ऐसे बोलते टाइम भी मिश्रा जी, पांडे जी, सोनी कंपनी ऐसे बोलता हूँ तुमको। ठीक है। हाँ। बोली ना कि बुक्का मारने गए जोर से। फोर्थ हो गया ना? फिफ्थ लिखो। रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल लेंसेस। कॉन्वेक्स। ये फोटो तुमने बचपन में देखे ना? यस। ये लेंस के बेटा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। लिखो जल्दी, फिफ्थ नंबर। फोर्थ और फिफ्थ हो गया। तुम्हारे पास अगर 2 पेज में लिस्ट रहे कि लाइट चैप्टर कितना बड़ा है, तो ये लिस्ट जो है 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस खत्म कर देती है, बस कवर कर देती है सारे टॉपिक्स। लाइट चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तुम अगर इन टॉपिक्स को घर पे जाके और जितना तुम्हारा इंटरेस्ट है, यूट्यूब से पढ़ना चाहो, खान एकेडमी से पढ़ना चाहो, और पीडब्ल्यू के चैनल से पढ़ना चाहो, और जितने चैनल उससे पढ़ना चाहो, तो तुम और डेप्थ में जा सकते हो। नहीं, वो वाला उधर वाला जैसे मैंने लिखा है वो बराबर है। हो गया ये 5। 10, 9, 8, 7, 6, भैया ऐसे 5। कितने पॉइंट रहते हैं? क्या क्या? ऐसे कितने पॉइंट रहते हैं? 10, 12, 12 करीब, 12, 13। फिर जब तुम 11th 12th में जाओगे, फिर तुमको इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ऐसे आएगा, और बड़े बड़ी चीजें आती जाएगी। बहुत बड़ा है लाइट। पोलराइजेशन आएगा लाइट का। हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगी तुम बच्चों को, टिंडल इफेक्ट वगैरह, ये सब 12th में जाने के बाद, और 4 5 चीजें। ये हो गया क्या? उड़ाओ। ये 7th है, 7th। अरे 6 है, 6। लिखो जल्दी। जिस दिशा में लाइट को जाना था वहां से वो जिधर मुड़ गई उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। प्रिज्म के एंगल को बोलते हैं, ऊपर वाला एंगल जो रहता है ना, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। मैंने ये हेडिंग दी ना तुमको अभी, ये लिख के, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म। तुम में से जो बच्चा सच में बहुत होशियार बनना चाहता है, उसने घर पे जाके यूट्यूब पे डाल देना रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म, और थोड़ा इजी वे के लिए डाल देना इन हिंदी। फिर आते वीडियो देखते बैठने, नोट्स बनाते रहने, चालू रखनी पड़ेगी। और जिनको ऐसे, तुम में से मैक्सिमम बच्चों को साधारण रहना है, तो तुम साधारण रहो। कल पेपर का रिजल्ट है ना भैया, अब्सेंट नहीं रहना मीटिंग में। अच्छा, किसी के घर पे अगर जूम मीटिंग का कनेक्शन एक कच्चा होगा और पेरेंट्स चाहते होंगे ऑफलाइन में मिलने का, तो ऑफलाइन में भी आ सकते हैं मिलने को, यहाँ पे डायरेक्ट लाइव। मैं 1 घंटा ऐसे लाइव दूंगा बैठे बैठे ऐसे, तो पेरेंट्स से खुर्ची लगा दूंगा, या बुला लूंगा जिनको आना है, जो पेरेंट्स से आके आके करना चाहते हैं या आके मिल सकते हैं। ठीक है। वैसे तो ज्यादा लोगों की मम्मी या पापा कष्ट करेंगे यहाँ आने को, कंटाळा ज्यादा, पर फिर भी जिनके आने चाहते हैं वो यहाँ आके भी मिल सकते हैं। ग्रुप पे आ जाएगा। कल है ना? आज मैसेज चले गया ना ग्रुप पे? मैसेज जिस दिन आ गया ग्रुप पे वो फिक्स हो जाता है। फिक्स। नहीं ना। हाँ, सातवां, सातवां, सातवां। क्या नाम है इसका? टोटल रिफ्लेक्शन।
क्या हो गया मिस्टर जी तुमको? ये हो गया? हाँ हो गया? ये लो हाँ। 8th नंबर पे डिस्पर्जन लिखो। विबग्योर। बच्चों तुम 2-2 रुपए के ऐसे कलर के पेन खरीद के रखा करो, बॉल पेन आते 2-2 रुपए के। विबग्योर खरीद लेने के, हमेशा पाउच में रखने के। नहीं तो फिर ग्लिटर पेन स्केच पेन में बहुत पासा होता है, दूसरे पेज पे लग जाता बुक बंद करने के बाद। 2 रुपए के बॉल पेन रखने, नीट एंड क्लीन फोटो बनता है एकदम उससे। नहीं तो वैसे भी रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, इतना तो मिलता, इतना रख लेना साथ में, और एक पेंसिल ले लेनी। हो गया बस। बहुत जनों के पास तो ट्राइमैक्स रहता हो, 4 कलर के आते ना। ग्रीन भी आता ना, ग्रीन ट्राइमैक्स आता। ट्राइमैक्स की जब रिफिल खरीदते अपन, तो उसमें वो रिफिल की कैप भी आती क्या? तो फिर वो 4 रिफिल खरीद के पाउच में पड़ने देनी ना। ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक, हमेशा। और एक ही ट्राइमैक्स की बॉडी रखना, जो लग रहा है वो रिफिल लगा के यूज कर लेना। 30 रुपए 25 30। रिफिल। और पूरा पेन लिया तो वो जिसका रेगुलर यूज है, मतलब अगर तुम बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो तो लिया कर, नहीं तो फिर 2-2 रुपए के ले लेना। जो बच्चे घर पे जाके भी, अभी जैसे आज इधर मैंने डिस्पर्जन दिखाया, या और मैंने क्या लिखा दिया, रेन ड्रॉप। तो तुम घर पे जाके यूट्यूब पे डाल दो, रेन ड्रॉप फिजिक्स लाइट इन हिंदी, इतना डाल दो। और फिर तुमको अगर तुम्हारे नोट्स बनाते बैठने के, सीखते बैठने का यूट्यूब से, फिर वैसे बच्चे ले लिया करो ट्राइमेक्स। कुछ कुछ बच्चे बहुत डेंजर है, वो दुकान पे जाते पूरा सामान खरीदते हैं कि कल सुबह से आप बैच चालू करने का है, पूरा एकदम 500 रुपए खरीदी करके लाते हैं। और टेस्ट नहीं तुम। वो पढ़ने की तैयारी बहुत करते, वो बच्चे बहुत तैयारी करते हो, एकदम सब स्वच्छ करेंगे, एक दिन पूरा पसारा आवरेंगे, एकदम टेबल पे मोटिवेशन स्टिकर विटिकर लगाएंगे, एकदम पेज पे कुछ तो लिख के। कुछ इसने करते फिर वहाँ पे। मैंने इसे पूरे दीवार में लगाया भाई, अगर सीधी भाई ने पूरा फाड़ दिया। हो गया? अब देखो वापस से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको, मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है तुमको ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा सबको। नहीं पढ़ाया क्या अभी? चलो आराम से पढ़ेंगे फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री, अभी रिफ्रैक्शन की वजह से पढ़ा रहा हूँ तुमको। स्पीड बहुत हलू हलू हो गई रे, 2-4 दिन में क्लास की स्पीड बहुत स्लो हो गई है। नहीं पहले मैं मारता बहुत था, पहले पढ़ा था बहुत था, ज्यादा कवर होता था रोज क्लास में, अभी पता नहीं स्लो चल रहा है। वो अभी टूट जाएंगी फिर बैच, फिर ठीक है। फिर संडे टू संडे होगा साइंस, संडे को 3-4 घंटे, 3-4 घंटे। सैटरडे को वोकेशनल, मेंटल एबिलिटी वोकेशनल, ऐसी सारी चीजें। और अभी फिर मंडे से फ्राइडे मैचेस, संडे को मैचेस रहेंगे, संडे को मैचेस हुआ करेंगे। संडे तक ही पोस्टपोन करनी पड़ रही है, बीच में नहीं मिल रहा टाइम, मैनेज करने को है नहीं ना।
लेजर लाइट सैटरडे को आ रहा नहीं, ऑर्डर हो गया ना वो अमेजोन से, 2 दिन में आ जाएगा। थर्सडे, आज फ्राइडे सैटरडे तो आ जाएगा सैटरडे को। डेंजर बात है, दोस्त है ना हमारे, बचपन से दोस्त है। ये अपने जिन बच्चों के साथ तुम अभी बैठे हो क्या, अभी तुम इतने सारे लासुर के बच्चों के साथ ऑफलाइन में बैठे हो ना, इनमें से आधे ऐसे ही बनेंगे, आधे तो नहीं लेकिन 10% ऐसे ही बनेंगे इस क्लास में के बच्चे, जो अभी नहीं करते बड़े होने की बात करेंगे। 10%, जिस बैच में अभी तुम बैठे हो इतने में से, ओनली बिकॉज वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, इतनी सी बात। उनके मम्मी पापा यहाँ भेज रहे लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं करते घर पे जाके, सिर्फ इतनी सी बात की वजह से। देखना, अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस में कोचिंग में पढ़ने के बाद भी ऐसे ही बनेंगे आगे, लाइफ का स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाएंगे जब। 8वां, चलो अभी चालू करें अपन, सब लोग हेडिंग लगाओ, बेसिक मैथ्स बिफोर रिफ्रैक्शन। सारे सारे बच्चे जल्दी जल्दी हेडिंग लगाओ, फटाफट। हाँ फिजिक्स मतलब मैथ ही चलता बेटा, बस उसमें इंग्लिश भर दे बहुत सारी मैथ्स में तो फिजिक्स बन जाता। ये लिखो, बेसिक मैथ्स बिफोर रिफ्रैक्शन। उसमें पहला टॉपिक लगाओ जल्दी, जो कि तुम सबको पढ़ाया गया है काफी बार, फिर भी एक बार फॉर्मेलिटी के लिए, पाइथागोरस थ्योरम। सारे बच्चों ने 2 थ्योरम पढ़ाऊंगा मैं तुमको, और फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, एंगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, सबने ध्यान रखना। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल में जो बेस होता है, जो उस ट्रायंगल की हाइट होती है, मतलब दोनों साइड जो 90 डिग्री को एडजेसेंट होते हैं, उन दोनों का स्क्वायर अगर करा, तो जो हाइपोटेन्यूज होता है जो कि 90 डिग्री के एडजेसेंट नहीं होता, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये सिर्फ 90 डिग्री, 90 डिग्री के एडजेसेंट एक साइड, दूसरी साइड, इन दोनों का स्क्वायर करा और ऐड करा, तो जो हाइपोटेन्यूज होता है उसके स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, उसके स्क्वायर के इक्वल आता है। हालांकि फिलहाल के लिए मिटाता हूं मैं, बहुत माहौल अलग है गड़िया, कोई फर्क। ये बैच का अच्छा है होमोजेनाइजेशन, मैं 9th का भी पेपर लेने वाला था सेम जो मैंने तुम्हारा लिया, लेकिन मैंने छोड़ो, वैसे भी वो महंगी बैच है। 1 मिनट बेटा, तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लिख लो। हाँ भी लिख लो। मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमने पहले साल भर करे। कोई बच्चा अगर उन क्वेश्चंस को देखना चाहता है, मैथ्स के बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अगर आप आईएमओ लेवल 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप ट्यूशन की जो रिकॉर्डिंग है 10 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक की मैथ्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, इतने से हो जाएगा, थ्योरी सारी कवर हो जाएगी, फिर जब रिजल्ट आएगा 2-3 दिन में, कल शाम में, रात में रहेगी 7 से 8, 8 से 8:30 ऐसे। अब वो 3 बैच बनते कि 3 ही बनेंगे मोस्टली, बना नहीं 3 है, या 4 बनेंगे फिर। हिमांशु जैसे बच्चे जो है, एक नर्चर से भी पहले एक बैच रहेगी, इंप्रूवमेंट वगैरह ऐसे बैच बनेगी, फिर अगर जरूरत पड़ गई बनाने की तो 4। आंटी के पास वो बच्चे रहे। नहीं, ये पाइथागोरस थ्योरम सबने लिखा ना, अब सारे बच्चे हेडिंग लगाओ, अपोलोनियस थ्योरम, जल्दी लिखो रे बाबा, जिनका बाकी लिखो जल्दी। अब अपोलोनियस थ्योरम क्योंकि मैं तुमको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उसकी प्रैक्टिस लूंगा, मैं उसके क्वेश्चन करवाऊंगा तुमको बहुत सारे। हाँ, पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, इन अ ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड।
अब ये इंग्लिश में लिखा है सिर्फ। कोई बच्चा है जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ के मुझे स्टेटमेंट बता दे, कोई, मैं जैसे तुम बच्चों को एक फोटो ड्रॉ करके बता दे, देखो ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये नीचे वाली साइड सी है। ये साइड ए सेंटीमीटर लंबी है, ये साइड बी सेंटीमीटर लंबी है, नीचे वाली साइड सी सेंटीमीटर लंबी है। मान लो मैंने एक मीडियन निकाला ब्लैक ब्लैक कलर का, मीडियन तो पता है ना तुमको, जो सामने वाली साइड पे जाके उसको दो टुकड़ों में काट देता है। मीडियन की लंबाई एम है मान लो। अब ऊपर की अंग्रेजी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, और मुझे एक इक्वेशन लिख कर बताओ, ए बी सी और एम में, ए बी सी और एम, इन चार जनों का यूज करके मुझे प्लस प्लस माइनस साइन, वो जो भी स्क्वायर वेयर तुमको करना है लिख के बताओ, और हैंड रेस करो, मैं देखता हूँ कौन करता है। लिख लिया? खड़े अपने, जिन्होंने लिख लिया अपने जगह पे खड़े रहो। दो जन। चलो पहले मोक्षा बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस एफ। नहीं, इसमें गड़बड़ हो गया। बैठो मोक्षा। हाँ, ब्रैकेट वो समझा, भावना पूछ ली। बोल। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एम स्क्वायर प्लस हाफ एम हाफ सी स्क्वायर। ब्रैकेट के साथ बोल अच्छे से। लिखा है नोटबुक पे? लिखना। तूने लिखा है नोटबुक पे? बोल एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एम स्क्वायर प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर। धनश्री। सी सी। बैठो। तीन जन का है। मोक्षा तूने C/2 नहीं बोला, हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो देखो, मैं एक बार बच्चों तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत बच्चे जो खुद से नहीं कर पाते, मैं समझाऊं फिर समझ आ जाता है उनको। तो एक बार देख लो बच्चों। ठीक है, एक बार ध्यान दो सारे बच्चे, ऑनलाइन बच्चे। इन अ ट्राइंगल, हमारे पास रेड कलर का ट्राइंगल है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड, मतलब जो मीडियन निकल रहा है काला काला मीडियन, उस काले काले मीडियम के आजू और बाजू वाली साइड, आजू और बाजू, ए फॉर आजू बी फॉर बाजू का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टू साइड, डार्क काला काला किया मैंने, स्क्वायर ऑफ टू साइड का सम, एडिशन, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना, दो गुना क्या, दो गुना सम, वापस किसका तो भी एडिशन होने वाला है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर करने हैं दो जनों के स्क्वायर, किसके किसके स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर्स ऑफ मीडियन, मीडियन का स्क्वायर, एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड कितनी है ट्राइंगल की, दो साइड ए और बी है, तो तीसरी कितनी, सी, सी का हाफ, C/2। समझ रहा है क्या? ये अपोलोनियस थ्योरम है। आज के लिए इतना, फोटो और ये स्टेटमेंट लिखो, फिर मैं तुम बच्चों को कल से प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चीज की। और ब्रैकेट्स देना सारे, मैंने फॉर्मूला में दो दो ब्रैकेट दे करके रखे। सारे बच्चे इतना लिख लो, कल के क्लास में अपन मिलेंगे। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। क्या